अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए या उस खिलाड़ी को वापस लाया जाए जिसने बुज़दार को मुसल्लत किया। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कि कागजात कहां छीने जा रहे हैं। सक्खर और लाड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहां वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। कामयाबी के बाद 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का डट कर मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा, 9 मई के किसी वाकये में मेरा किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वजीर खारजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दुरुस्त दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा, फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। कोर कमांडर्स का मुआशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इयादा। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा, पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया जाएगा या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हकमत अमली पर गौर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़े होना ही बका है। कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सेहतमंद जिंदगी नई नस्ल का हक है, जिम्मेदारी हमारी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर फैसला सुनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट सूबे की अदालत है, कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब बेंच से अलग होते। फैसले से तरफदारी की बू आ रही है। महसूस होता है तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लाडला वो है जिसको भुट्टू सीजू और विशु गुटला कहा जाता है। साबिक चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने न देने वालों की फहरिस्त जारी की है। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफ सई, इश्तियाक अहमद शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गौहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने नहीं दिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। साबिक चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है, PTI पर हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया। कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ जवाब तलब। आइंदा समाअत पर तमाम दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज। मुल्तान की नशस्त NA 149 से मलिक आमिर डोगर आज और जहांगीर तरीन कल तलब। चेयरमैन PTI हकीकी राव यासर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। पंजाब में धुंध के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद में डंपर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। जहलम में धुंध के बाइस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं, खातून दम तोड़ गई, 33 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में धुंध के बाइस वैन सड़क से उतरकर उलट गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने खतरे से आगाह कर दिया। कहा, माजी में गुर्बत में होने वाली कमी फिर सर उठा रही है। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद है।
पाकिस्तान के पास रोशन मुस्तकबिल के लिए एक होने का मौका है। बज़ाहिर पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक दिखाई देता है। मुस्लिम लीग नून सिंध के महाज पर फिर से मुतहर्रिक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM पाकिस्तान और पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर वाले फॉग और स्मोक से परेशान। शहर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, बरकरफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन का जायजा लिया। NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फ्लैगशिप प्रोग्राम का मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना है। खबरदार, कराची में 9.5 के जश्न पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह कर दिया, गुज़श्ता साल नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग से 47 शहरी जख्मी हुए थे। रवा बरस 10 अफराद हवाई फायरिंग का निशाना बन चुके। खबरदार, लाहौर में 1 व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक भी गिरफ्तार होगा। 1 व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस हुकाम ने कहा, कम उम्र ड्राइवर्स को भी मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया जाएगा। स्कॉटलैंड में बारिश और बर्फानी तूफान, गैरेट से तबाही, मवासलात निजाम मुतासर, सैकड़ों परवाजें और ट्रेन ऑपरेशन मनसूख, गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। बरतानिया में भी तूफानी बारिशों और तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मुतासर। हीथ्रो एयरपोर्ट की 18 परवाजें मनसूख, लोगों को सफर न करने की हिदायत जारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार